मेरा मालिक तीर्थ यात्रा पर गया तो मुझे अपनी बीवी के पास छोड़ गया। मैं 16 साल का था, इसलिए चौकसी से घर की देखभाल करता था। लेकिन एक रात मेरी नीयत खराब हो गई। मालिक के कपड़े पहने और खामोशी से कमरे में जाकर लेट गया। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मुझे मालिक समझकर मालकिन ने मेरे साथ मेरी गिनती उन नौकरों में होती थी जो कि चोरी चकारी के आदी होते हैं। मैं जहाँ भी नौकरी करता था, जब मौका मिलता मैं छोटी मोटी चोरी और गलत नियत से काम ले लेता था। और मेरे हाथ में ऐसी सफाई थी कि किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता था। जब एक बंगले से अच्छा खासा पैसा चुरा चुका होता तो बहाना से नौकरी छोड़कर दूसरा बंगला ढूंढ लेता। लेकिन मैं बहुत देखभाल से काम करता था। मैं ऐसे लोगों के घर देखता था जो कि बेवकूफ़ और भोले भाले होते थे, ताकि उन्हें धोखा देना आसान हो सके। जब भी लगता कि मैं अब नज़रों में आ जाऊंगा, मालिक को पता चल जाएगा या मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो फौरन बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाया करता। इस इलाके के सारे बंगले में ही तकरीबन मैं चोरी कर चुका था, इसलिए अब अगले इलाके की तरफ निकल पड़ा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। मैं नौकरी की तलाश में था। मुझे अच्छे बंगले में नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा ठोकरें नहीं खानी पड़ी। मुझे एक अच्छे बंगले में नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक बहुत ही अमीर था। देखते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि बंगला का मालिक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, इसलिए मैं बातों से उसे उलझा सकता हूँ। मैं उसे अपने काम के बारे में बताना शुरू किया कि किस बंगले में मैं काम करता था। मेरे मालिक बेफिक्र हो जाते थे। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता था। मेरे मालिक मेरी बातों से काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुके थे। मैं दिल ही दिल में खुश था कि एक और उल्लू हाथ में आ गया। मगर तभी वो मालिक कहने लगा, अगर तुम्हारी ईमानदारी इतनी अच्छी है और तुम इतना अच्छा ही काम करते हो, तो तुम वो नौकरी छोड़कर ही क्यों आए हो? ये सुनकर तो मैं एक पल को हड़बड़ा सा गया। ये इतना भी सीधा नहीं था जितना मैं समझ रहा था। इसका दिमाग भी कुछ काम कर ही लेता था। मैं फौरन बोला कि दरअसल पिछले मालिक पैसे बहुत कम देते थे, जबकि काम 2 नौकरों का लेते थे, इसलिए मैं वो नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। उसने मुझे घर की नौकरी के लिए रख लिया। मेरा मिजाज कुछ मक्खन लगाने का भी था। अपने कामकाज निपटाने के बाद मैं मालिक के पैरों के पास बैठ जाता। कभी उनके पैर दबाने लगता था, कभी उनके सर की मालिश करने लगता। इस काम से वो बड़े खुश रहते थे। फिर मैं उनकी तारीफ में ही बात करता कि मैंने जितने भी घरों में काम किया है, सबसे ज़्यादा मुझे आप ही अच्छे लगे। मुझे ऐसी बातों की आदत थी और इसी से मैं अपना भरोसा दूसरे पर जीत लेता था। मेरी ऐसी बातें सुनकर मालिक मुझ पर भरोसा करने लगते। मालिक के घर के काम करते हुए मुझे अभी 10 दिन हुए थे, लेकिन मैं आज तक उनकी बीवी को नहीं देख पाया था। जब तक मैं उनके घर पर काम करता रहता था, मालकिन अपने कमरे में ही रहती थी और मालिक मुझे पहले ही कह चुके थे कि तुम पूरे घर का काम करोगे सिवाय मालकिन के कमरे का। तुम उनके कमरे में नहीं जाओगे। पहली बार तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ न था, लेकिन एक बार जिस हसीना पर मेरी नज़र पड़ी, मैं तो एक झलक में ही उसका दीवाना हो गया था। मैं पलकें झपकाना ही भूल गया था। शाम का वक्त था, सर्दियों की ठंडी शाम थी। हवा ठंडी चल रही थी, तो मेरा चाय का मूड बन गया। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर चाय बना लूं। मुझे मेरे मालिक ने कहा था कि जब भी तुम्हें घर के अंदर आना हो तो तुम लॉन्च के दरवाजे पर दस्तक दे देना, मगर इजाज़त मिलने के बाद ही अंदर आना तो बेहतर होगा। मैंने 1-2 बार दस्तक दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझ गया कि शायद मालकिन अपने कमरे में होगी, इसलिए मैंने लॉन्च का दरवाज़ा खोला और किचन की तरफ बढ़ गया। ठंड बड़ी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। सुबह शाम होते ही सर्दी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि चाय बना लेता हूँ और अपने साथ साथ चौकीदार और ड्राइवर को भी दे दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुआ, एक खूबसूरत सी लड़की गैस के पास खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथों की सफ़ेद रंगत और लंबे घने खूबसूरत बाल देखकर ही मैं अपने होश खोने लगा था। अचानक ही वो लड़की जो पलटी और मुझसे नज़रें मिलाई, तो हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हड़बड़ा से गए थे। किचन में देखकर इस लड़की ने फौरन से अपना रूप बदल लिया और कहने लगी, ए लड़के, कौन हो तुम और किचन में यहाँ कहाँ से आ गए? मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप किचन में मौजूद हैं। मैं घर का नया नौकर हूँ, चाय बनाने के लिए आया था।
मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, निकलो तुम बाहर यहाँ से, कल मैं तुम्हारे मालिक से खुद बात करती हूँ। नौकरों को इतनी छूट दे रखी है कि मुंह उठाकर कहीं भी चले आते हैं, कभी किचन में घुस आते हैं। कभी उनका लहजा बहुत गुस्सा भरा था। मैं फौरन किचन से बाहर निकल गया। मैंने बस एक झलक ही मालकिन की देखी थी और मैं इस पर फिदा होने लगा था। मैं बाहर आया तो बदहवासी का शिकार था। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो चाय बनाने के लिए गए थे। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दूध खत्म हो गया इसलिए मैं वापस आ गया। चौकीदार कहने लगा, तुम रहने दो, मैं बाजार से चाय ले आता हूँ। यहाँ करीबी एक होटल है, वहाँ चाय भी बहुत मज़े की होती है। हम शाम की चाय वहीं से पीते हैं। तुमने कहा था कि तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए हमने सोचा कि चलो मुफ्त की चाय पी लेंगे। लेकिन मेरा दिल तो जैसे उस लड़की पर अटक सा गया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वो 21 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी और मेरा मालिक 50 साल के लगभग था। मैं नहीं मान सकता था कि वो लड़की उसकी बीवी हो सकती है, लेकिन मैं अब ये कैसे पता लगाता कि वो लड़की कौन है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आए हुए तो अभी 10 ही दिन हुए हैं, तो मैं ड्राइवर और चौकीदार से ही पूछने की कोशिश करूं। वो तो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मालिक के अलावा घर में कौन कौन होता है। मेरे इस सवाल पर ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगा, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से। उसका लहजा काफ़ी अजीब सा था। मैंने कहा कि बस यूं ही पूछ रहा हूँ। वो कहने लगा, मालिक इस बात से मना करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर की औरतों की बातें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इस घर का ही नौकर हूँ। मेरी बात सुनकर ड्राइवर के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, नौकर हो तो नौकर की हद में रहो, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो मालिक सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने ही इज्जतदार भी हैं। अपने घर की औरतों का जिक्र भी अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये सुनकर मेरा दिल कुछ डरने लगा था। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों कुछ मजबूर हो गया था। इस लड़की ने तो मेरी रातों की नींद उड़ा रखी थी। इसकी एक झलक ने ही मुझे इसका दीवाना कर दिया था। हर वक्त मेरा ध्यान इसी लड़की की तरफ रहने लगा था। पहले तो घर के काम जल्दी जल्दी करके चौकीदार और ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब तो मैं काम भी करता रहता और मेरी नज़र और ध्यान मालकिन के कमरे की तरफ ही रहती थी कि शायद गलती से वो बाहर आ जाए और मैं उसे देख लूं कि क्या ये वाकई मालिक की बीवी है। अगर है तो इस लड़की के साथ तो बड़ी गलत बात हुई है। वो 50 साल का आदमी और ये 21 साल की। जाने क्यों मैं दिल ही दिल में ये दुआ करता था कि काश वो मालिक की बीवी ना हो, कोई और लड़की हो। हालांकि मुझे ये भी मालूम था कि ये मालिक लोग कभी कभी अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। फिर वो मालिक की रिश्तेदार होगी और मैं एक मामूली सा नौकर, वो कहाँ मेरी इससे शादी होने देंगे। लेकिन मोहब्बत और दिल कहाँ इन बातों को समझता है। जितना मैं इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकालने के बारे में सोचता, उतना ही मुझे लगता कि जैसे मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा हूँ। हालांकि मेरी उम्र 16 या 17 साल थी, लेकिन मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी। शायद इसकी वजह से यही था कि मैं बचपन में ही मेरे बाबा ने मुझे स्कूल में पढ़ने की बजाय नौकरी पर लगा दिया था। मैं 7 साल की उम्र से नौकरी पर लग गया था और छोटी उम्र के लड़कों से औरतें वैसे भी ज़्यादा काम कहाँ कराती हैं। मेरी पहली मालकिन मुझे घर की बहुत छोटे छोटे काम करवाती थी। कभी कभी अपने पैरों का मसाज भी करवा लेती और फिर मुझे क्वार्टर में सोने के लिए कह देती। वहाँ और 2 जवान नौकर थे। रात को लड़कियों के बारे में गलत गलत तरह की बातें करते थे, जो मैं चुप से आंखें बंद करके सुनता रहता था। इसलिए बहुत जल्दी ही मेरी नज़र दूसरे अंदाज से उठने लगी थी। मेरी सोच 12 साल के बच्चे की नहीं रही थी, नौजवान लड़कों में बैठने लगा था। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें मुझ में हो चुकी थी जो कि इतनी कम उम्र में ही नहीं होनी चाहिए थी। शायद यही वजह थी कि 17 साल की उम्र में भी मैं अपने मालिकों की चोरी करता था। आजकल वो लड़की जो मालिक की पता नहीं क्या लगती थी, जो उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी होगी, मेरे दिमाग पर पूरी तरह छा चुकी थी। मेरे पास अब एक ही तरीका बचा था कि मैं मालिक का भरोसा हासिल करता
और वो मुझ पर इतना भरोसा करने लगते कि अपने घर की औरतों में भी मेरा आना जाना आसान कर देते। पर यह सिर्फ शायद मेरी सोच ही थी। मैं मालिक की बेहद ज्यादा सेवा करने लगा था। हर वक्त उनके आगे पीछे घूमता रहता। वो मुझसे खुश होकर कभी मुझे 1,000 रुपए देते, कभी 500 पकड़ा देते। लेकिन पैसा मेरा असली मकसद नहीं था। मेरी आंखों में तो कुछ और ही ख्वाब चल रहे थे। इस बंगले में काम करते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। मैं इतना अंदाजा लगा चुका था कि ड्राइवर काफी समझदार होते हैं। चौकीदार जरा बेवकूफ सा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चौकीदार से पूछने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैंने चौकीदार को अपनी तरफ से सिगरेट पिलाई, चाय भी पिलाई। वो बड़ा खुश हो गया। फिर मैंने उसे कुरेदना शुरू कर दिया। जो खबर उसने मुझे मालिक के बारे में बताई, वो सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। उसने कहा कि वो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये मालिक की औलाद तो है ही नहीं, बीवी ही है। लेकिन आज तक कभी किसी ने भी इसकी बीवी को देखा नहीं। मैं दिल में अब तक यही आस लगाए हुआ था कि हो सकता है कि इस मालिक की वो बेटी हो या कोई और हो। लेकिन चौकीदार की बात बताने के मुताबिक वो पति पत्नी अकेले ही इस बंगले में रहते थे और मालिक की बीवी कभी कभी ही मालिक के साथ बाहर जाती थी, वरना ज्यादातर घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत इस बात की थी कि आखिर मालिक की बीवी पर इतना ही ख्याल है तो उसने कोई औरत नौकरी पर घर में क्यों नहीं रखी। वो घर की सफाई मुझसे क्यों करवाते थे। मेरा दिल पूरी तरह से बुझ चुका था। इस तरह मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैंने यही सोचा था कि हो सकता है वो इनकी बेटी हो या कोई बहन, ताकि कम से कम मेरा कोई चांस तो बनता। रिश्ता होना ना होना तो बात की बात है, मगर वो इस बुढ़े मालिक की बीवी थी। ये सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। आज पहली बार मैं दिमाग की जगह दिल से सोच रहा था। मैं अपने क्वार्टर में जाकर लेटा और फिर सोचने लगा कि भला कोई लड़की इस 50 साल के बुढ़े के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। इस मालिक में आखिर ऐसी क्या बात थी। शायद दौलत की लालच थी या फिर कुछ और। मालिक लोग तो वैसे भी शादियां अपने खानदान से बाहर नहीं करते। लगता है मालकिन के लिए कोई लड़का नहीं बचा होगा, इसलिए इसकी शादी इस 50 साल के आदमी से करवा दी गई। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब में मैं खुद ही दिए जा रहा था। मगर मैं एक बार मालकिन से अकेले में मिलना चाहता था। वो तो एक बार मुझे मुस्कुराकर देख लेती तो मैं निहाल हो जाता। मगर उन सब से पहले मुझे मालकिन का दिल जीतना था, ताकि वो मुझे अपने घर की औरतों के सामने ला सके। रातों रात ही मैंने एक प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक अपने कुछ दोस्तों को सुबह कॉल कर दी। आज इतवार का दिन था और मुझे ड्राइवर ने बताया था कि कल वो और मालिक किसी जगह काम से जा रहे हैं। जैसे ही मालिक घर से निकले तो मैं भी सामान लेने के लिए बहाना बनाकर घर से बाहर निकल गया। मैं अपने दोस्तों से लगातार बातें कर रहा था। मालिक जैसे ही घर की तरफ आने लगे तो एक वीरान इलाके में कई मोटरसाइकिल सवार लड़के उनके आसपास घूमने लगे और अजीब अजीब आवाज निकालते हुए हंसने लगे। मालिक डर चुके थे और मैं यही चाहता था। ड्राइवर ने कई बार उन्हें डांटकर वहां से हटने को कहा, मगर वो नहीं माने। देखते ही देखते उन्होंने गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया और इस वीरान इलाके में वो गाड़ियों को गोल गोल घुमा रहे थे। उन्होंने पिस्टल को बाहर निकाल लिया। उन्होंने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। देखने से ही वो चोर लुटेरे लग रहे थे। ये मंजर देखकर मालिक काफी घबरा चुके थे। अगले ही पल एक बाइक सवार ने बाइक से उतरकर गाड़ी की तरफ आने लगा और मालिक को गाड़ी से उतर जाने को कहा। मालिक बड़े तमीज से उनसे बात कर रहे थे। कहने लगे कि तुम लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मगर गोली मत चलाना, हम आराम से ही बात कर सकते हैं। यही कहते हुए मालिक डरते डरते गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने मालिक के पास मौजूद सारी कीमती चीजों को निकलवा लिया था, यहाँ तक कि उनका पर्स भी खाली हो गया। जैसे ही मालिक वापस गाड़ी में बैठने लगे तो एक आदमी ने फौरन पिस्टल तानी और कहने लगा कि तूने हम पांचों की शक्ल तो देख ली है। तू हमारा नाम किसी को भी ना बता सके, इसलिए हम तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा उसूल है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हम जिसकी भी चोरी करते हैं उसे मौके पर ही मार देते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने जैसे ही पिस्तौल तानकर मालिक को गोली मारनी चाहिए
मैं भागते भागते वहां आ गया और उन लोगों के हाथ से पिस्तौल छीनने लगा। मैं उनसे हाथापाई करने लगा, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में। अगले ही पल उन्होंने जैसे ही मालिक पर गोली चलाई तो फौरन से मैं मालिक के आगे आ गया और गोली मेरे बाजू पर लग चुकी थी। वो पांचों वहां से फौरन मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग चुके थे, जबकि मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया, मैं शायद अस्पताल में मौजूद था। मालिक मेरे सर पर खड़े थे, कहने लगे कि तुम ठीक तो हो? मैं दर्द तो नहीं हो रहा? वो इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था और मैं इस वक्त यहाँ सही सलामत मौजूद था। बाजू में दर्द था, मगर इस शहजादी के लिए इतना दर्द सहना तो बनता था। मैंने कहा कि मैं आपका वफादार गुलाम हूँ। मैंने आपका नमक खाया है। आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये गोली खाना तो कुछ भी नहीं है। आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। ये सुनकर मालिक तो मेरा दीवाना हो चुका था। एक हफ्ते तक मैं अस्पताल में रहा और फिर मुझे घर ले आए। बहरहाल बात तो ये थी कि मालिक ने मुझे क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने ही घर के गेस्ट रूम में रखा था और मेरे खाने पीने की खुद निगरानी करने लगे थे और कहते थे कि आज तक मैंने तुम जैसा वफादार लड़का नहीं देखा। बस आज से तुम क्वार्टर में नहीं बल्कि इस घर में ही रहोगे। दिल ही दिल में मैं खुश था कि मेरा गोली खाना बेकार नहीं गया। तबीयत ठीक हुई तो मैं अपने उन दोस्तों से मिलने गया जिनको मैंने पैसे देकर बुलाया था ताकि वो मालिक पर हमला कर सके और मैं मौके पर पहुंचकर उनकी जगह खुद गोली खाकर उनका दिल जीत सकूं। मैं अब इस घर में रहने वाला था। हर वक्त इस घर में रहता तो जाहिर सी बात थी कि मालकिन मुझे जरूर नजर आती। ये सोच सोचकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी फूट रही थी। कुछ ही दिन बाद मैं ठीक हो गया और एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। एक रोज दिन के वक्त मैं थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर ही नजर जमाए बैठा था कि कब मौका मिले और मैं मालकिन का एक दीदार कर सकूं। शायद आज ही वो मौका था कि जब मुझे वो दिखाई दी। मैं कब से बाहर ताक लगाए बैठा था कि आज मुझे सीढ़ियां उतरने की आवाज आए। जैसे ही सीढ़ियों पर कदम आ रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होती चली जा रही थी। एक बार फिर कोई इस वक्त किचन की तरफ जा रहा था। मैं अपने धड़कते दिल के साथ उठा और गेस्ट रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। वो मालकिन ही थी। आज उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था, दुपट्टा गले में डाला, उसने अपने गीले बाल कंधों तक फैलाए हुए थे। ऐसे मंजर को देखकर तो मेरा दिल सीने में ही धड़कने लगा। जी चाहा कि अभी जाऊं और जाकर मालकिन से दिल की बात कर दूं। मैं मालकिन को आज पहली बार नजर भर के देख रहा था। वो तो अपनी मिसाल अपने आप ही थी। मुझे तो उन पर तरस आ रहा था कि भला इतनी खूबसूरत लड़की ने इस बुढ़े आदमी को क्या देख लिया था जो इससे शादी कर ली। इसके साथ तो कोई मुझ जैसा गबरू जवान ही सूट करता था। रही बात मेरी, तो मैं भी कोई शक्ल सूरत से कम ना था, बल्कि बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि मैं एक नौकर हूँ, बल्कि मालिक लगता था। ये तो किस्मत की बात थी, वो किसके हिस्से में आए और दौलत दे जाए। खैर, मेरा दिल यही चाह के मालिक से बात करूं, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कहीं मालिक को गुस्सा आ गया तो मुझे घर से ही बाहर ना निकाल दे। मैं तो दिल ही दिल में अपने तेज दिमाग के साथ ये सोच चुका था कि बस जो भी हो जाए, किसी न किसी तरह मैं मालिकिन को बहलाकर उनसे शादी कर लूँगा। और अगले ही पल ये सोच भी आई थी कि भला वो मालिक की उस दौलत को छोड़कर मुझ जैसे गरीब के साथ शादी क्यों करेगी। बहरहाल जो भी हो, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। इस शाम मालिक घर आए तो मैं सोच में था। मैंने उनसे कहा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या बात है? वो कहने लगे कि दरअसल मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और मैं इसलिए परेशान हूँ कि भला घर को और मेरी बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। ये सोचकर मालिक मुझे देखने लगे, फिर बोले कि अगर मैं चला जाऊं तो तुम इस घर की और मालकिन की देखभाल करोगे और मालकिन को सामान वगैरह ला दिया करोगे। ये सुनकर तो मेरा दिल सीने में ही उछल पड़ा। मैंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, जी मालिक, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। आप बेफिक्र रहें, मेरे होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मालिक की बेफिक्र हो चुके थे। कहने लगे वो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे।
यही सही मौका था। अगले रोज मालिक घर से चले गए और मैं रात होने का इंतजार करने लगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं मालकिन के कमरे में जाऊं, उनके साथ वक्त गुजारूं। मुझे अपने पास देखकर वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। यही सोचते हुए जैसे ही रात हुई और घर अंधेरे में डूबने लगा, तो मैं बहाने से मालिक के कपड़े पहनकर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मालकिन के कमरे में चला गया। मैं मालकिन के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी। मैं गया और जाकर मालकिन के साथ लेट गया। न जाने मैं क्या चाहता था। जो भी था, मेरे जज्बात मुझे बहका रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अभी मैं वहां पर जाकर लेटा ही था कि तभी कमरे की रोशनी ऑन हो गई। जब देखा तो सामने वही लड़की थी। जब मैंने बेड की दूसरी तरफ देखा तो वहां पर भी कोई लेटा हुआ था। मैं तो हड़बड़ाकर उठ बैठा कि आखिर ये क्या हुआ। अगले पल इस लड़की का चिल्लाना सुनकर बेड पर लेटी हुई एक उम्रदराज औरत उठकर बैठ गई। कहने लगी कि क्या हुआ है, ये लड़का कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। इतना सुनकर वो लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, ये नया नौकर है, कब से मैं इसकी हरकतें देख रही हूँ। न जाने ये क्या करना चाहता है, किस मकसद से इस घर में आया है। इसकी हिम्मत देखिए, ये तो हमारे इस कमरे में घुस चुका है। इससे पहले कि मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम लगता, मैं फौरन बोल उठा। कहने लगा कि मेरे बारे में गलत मत सोचिए, पहले मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आप कौन। मेरी बात सुनकर वे औरत कहने लगी कि मैं मालिक की बीवी हूँ और ये मेरी छोटी बहन है जो यहाँ मेरी देखभाल के लिए आई है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी कि शुक्र है ये लड़की इसकी बीवी नहीं, वरना मेरा तो आज पता नहीं क्या होता। वो उम्र दराज औरत उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी, धक्के देकर बाहर निकालने लगी, मगर मैं फौरन इसके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं आपकी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत कर बैठा हूँ। अभी भी उन्हीं से दिल की बातें करने आया था, मगर अचानक पैर फिसला और बेड पर गिर गया। मेरा लहजा ऐसा था कि उसे यकीन करना ही पड़ा, मगर फिर भी वो गुस्सा थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, जब मालिक आ जाएंगे फैसला तब होगा, तब तक क्वार्टर में रहोगे तुम। वो क्वार्टर चला आया और दुआएं करने लगा कि फैसला मेरे हाथ में ही हो। वो मालकिन बीमार थी, तभी उनकी छोटी बहन उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ रह रही थी। अगले दिन उठा तो मालकिन की छोटी बहन छत पर खड़ी मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मेरा दिल सीने में उछल रहा था, शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। 2 दिन बाद मालिक आए तो मालकिन ने उनसे बात की। पहले तो वो ज़रा अकड़े कि ये नौकर है, हम मालिक लोग हैं, मगर फिर मालकिन ने कहा तो मान गए। मालकिन ने अपनी छोटी बहन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया।